राइट टू हेल्थ बिल पर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। 10 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं डॉक्टर्स ने अपने अस्पताल बंद करके बिल को वापस लिए जाने की मांग पर अड़े हैं। सरकार ने सदन में बिल पास कर दिया, लेकिन बिल वापस लिए जाने की मांग पर प्रदेश भर के डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। जयपुर में पहुंचकर लगभग 1.25 लाख निजी डॉक्टर्स और कर्मचारियों ने एक महा रैली निकाली, लेकिन सरकार भी पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रही। स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा कह चुके हैं कि बिल किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। बिल के लिए मैं पहले भी कह चुका, बिल विधानसभा से पारित हुआ है, सर्वसम्मति से पारित हुआ है, प्रदेश की जनता के लिए हुआ है। जनता के दिए अधिकार को लेने का किसी को अधिकार नहीं है, वापस होने का सवाल ही नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कह गए, फिर मैं कह रहा हूँ, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इस बिल को वापस ले लेंगे, लागू करके रहेंगे। आखिर इस लड़ाई में पिस रही जनता को राइट टू हेल्थ बिल का लाभ तो पता नहीं कब मिल पाएगा, लेकिन फिलहाल तो राजस्थान की जनता एक बड़ी परेशानी का सामना कर रही है। इस मामले में डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार इसके सहारे 2023 का चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन प्रदेश के हजारों निजी अस्पतालों के साथ कुठाराघात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर क्या है आरटीएच बिल और इसे डॉक्टर्स क्यों लागू नहीं करना चाहते, समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले जानते हैं सरकार ने इस बिल के मार्फत आम जन को क्या राहत देने का विचार किया है। दरअसल राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इस कार्यकाल के आखिरी बजट में उन्होंने ऐसी अनेकों जन कल्याणकारी कहें या लोक लुभावनी घोषणाएं की, जिससे चारों तरफ उनके बजट की चर्चाएं होने लगी। मुख्यमंत्री जी को लगा कि इसी के सहारे वह एक बार फिर 2023 के चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र रूपी कहे जाने वाले इस बजट से चुनाव जीता जा सकता है, जबकि सरकार के पास इन योजनाओं को लागू करने के लिए बजट कहां से आएगा, इसका कोई पता नहीं। वहीं इस तरह सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार बिल पेश कर दिया, जिसका निजी डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं विधायक अशोक लोहाटी को, उनका क्या कहना है राइट टू हेल्थ बिल पर। और सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात कि आपके पल्ले क्या है ये तो बताए सरकार। क्या डॉक्टर आप बनाते हो? क्या आपने 4-5 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, अभी पहले खाली घोषणा ही हो रही है, मेडिकल कॉलेज बने नहीं है। 20-20 साल लगते हैं, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं, करोड़ों रुपए फीस देते हैं। डॉक्टर आप बनाते हो, हॉस्पिटल आप बनाते हो, करोड़ों रुपए की हॉस्पिटल आप खुलवाते हो, उनके इक्विपमेंट्स आप दिलवाते हो, उनका इन्वेस्टमेंट आप करते हो। तो फिर आप अधिकार केवल और केवल इस बात के लिए कि हमने बिल बना दिया और आप इलाज कर दो, तो फिर तो ये जो बिल बनेंगे, सभापति महोदय मैं आज कह रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, कि जब राइट टू फूड का बिल क्यों नहीं आएगा, और जब आप होटलों पर भी कह दो कि भाई जीवन जीने का अधिकार है, तो सारे होटल और रेस्टोरेंट जो भी आएगा उसको खाना खिलाएगा, है ना अधिकार? ये क्यों ये बिल नहीं लेकर आ रहे हो आप? क्या आप हर होटल को ये कहोगे खाना खिलाओगे? आप वही बिल दे सकते हो जो आपके पास है। आपने सुना, यह है विधायक अशोक लोहाटी। और अब बात करते हैं, आखिर राइट टू हेल्थ बिल में ऐसा क्या है? सरकार क्या वाकई आमजन को राहत देना चाहती है, या जैसे आरोप लगे हैं कि गहलोत साहब सिर्फ 2023 का चुनाव जीतना चाहते हैं? पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार क्या है। सरकार का कहना है कि कोई भी इलाज के अभाव में कष्ट ना पाए, इसलिए स्वास्थ्य का अधिकार लाए हैं। प्रत्येक नागरिक को गुणवत्ता युक्त इलाज उपलब्ध कराने के लिए यह कानून लाया गया है। इसमें आए सुझावों के आधार पर 50 बेड से कम वाले अस्पतालों पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा के लिए गोल्डन आवर्स के महत्व को देखते हुए बिना फीस और चार्जेज और पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर उपचार शुरू कर दिया जाएगा और इसका भुगतान सरकार करेगी। इसके साथ ही अगर इसमें इलाज में कोई निजी अस्पताल दोषी पाया गया या लापरवाही नजर आई तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इसमें राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरण बनाए जाएंगे। हालांकि इस प्राधिकरण में डॉक्टर्स का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। इसके अलावा अस्पतालों के वित्तीय भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल का प्रावधान किया गया है। कुछ इस तरह की बातें सरकार द्वारा लाए गए बिल में सामने आई हैं, जो सरकार द्वारा अपने विज्ञापनों में भी इसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस बिल पर डॉक्टर्स की क्या आपत्तियां हैं, यह भी जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है, आखिर किस अधिकार पर मुख्यमंत्री निजी अस्पताल संचालकों पर जबरन यह बिल थोपना चाहते हैं? डॉक्टर बनने के लिए उनकी पढ़ाई से लेकर डॉक्टर बनने तक
करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर लोन लेकर अस्पताल बनाना और उसके संचालन के लिए अत्याधुनिक संसाधनों पर भारी भरकम खर्च किया जाता है। उसके साथ ही पूरा स्टाफ और पूरी टीम पर आने वाले खर्च को देखें तो हर माह लाखों रुपए खर्च होते हैं अस्पताल के संचालन में। डॉक्टर ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने जीवन भर की मेहनत और कमाई इन अस्पतालों को खड़ा करने में सब कुछ खपा दिया। अब सरकार इन्हें सरकारी अस्पताल बनाना चाहती है, जिसका डॉक्टर्स लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि अस्पतालों को इलाज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाना है, लेकिन अस्पताल में आने वाले खर्च के मुकाबले सरकार द्वारा दिया जाने वाला भुगतान काफी कम माना जा रहा है और वह भुगतान भी कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पहले डॉक्टर्स चिरंजीवी योजना के बिलों के लिए धक्के खाते फिरे हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार इस बिल के मार्फत डॉक्टर्स को नाजायज परेशान कर रही है। नए प्रावधान में बताया गया है कि मरीज के एक दिन के भर्ती होने के कमरे का चार्ज सहित सभी तरह की जांचों के 1800 रुपए दिए जाएंगे, जिसे डॉक्टर काफी कम बताते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है अनेकों बीमारियां ऐसी हैं जो लिस्ट में नहीं हैं, फिर भी जो मरीज आएगा उसका इलाज करना है तो यह कैसे संभव हो पाएगा। आखिर उस इलाज को कैसे दिया जा सकता है जिस बीमारी का भुगतान सरकार भी नहीं करेगी। लेकिन योजना के तहत बीमा धारक को इलाज नहीं मिलने पर आए दिन विवाद होंगे, जिसका सामना डॉक्टर्स को करना पड़ेगा। और ऊपर से सरकार का डंडा, इलाज की सुविधा नहीं दिए जाने पर डॉक्टर्स को प्राधिकरण में अपना जवाब भी। और जहाँ तक अभी तक सरकार की तरफ से अड़ियल रुख है अभी तक, अगर नहीं वो तो कह रहे हैं कि साहब ये बिल रहेगा, और हमारा एक ही डिमांड है कि बिल वापस हो, क्योंकि इसमें बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। या तो डॉक्टर मरेंगे या बिल वापस होगा, दो में कुछ तो होगा। ये सरकार या ना सोचे, अब बिल वापस नहीं लेंगे डेफिनेटली। पब्लिक तो बेचारी मर ही रही है, जिनका दायित्व लेकर के इन्होंने सरकार बनाई। अब हम आपको स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, वो तो आप सबके सामने 11 दिन आपके कैमरा वहाँ घुमाओ जहाँ पे मरीज मर रहे हैं बिना इलाज के। और कल गवर्नमेंट अस्पताल भी जब बंद रहेगा तो कितना हाहाकार होगा, आप सोच सकते हो। पेश करना होगा। सवाल सरकार से है, जिस तरह आप स्वास्थ्य के अधिकार के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर बने इन अस्पतालों पर दबाव बना रहे हैं, इन्हें ना तो आपने फ्री में जमीन दी है और ना ही बिजली और पानी दिया है, फिर किस अधिकार से आप उन पर दबाव बनाना चाहते हैं? जिन अस्पतालों को आपने सुविधा दी है उन्हें आप पाबंद कर सकते हैं। साथ ही आप क्या भोजन की गारंटी के लिए भी सभी 5 स्टार सहित तमाम होटल्स को अपनी दरों पर हर गरीब आदमी को भोजन खिलाने के लिए इन बड़ी होटल्स को पाबंद कर पाएंगे? जी हां, आप कर सकते हैं, आप सरकार हैं। लेकिन ऐसे आप किस किस पर दबाव बनाएंगे? बेहतर होगा आप डॉक्टर से वार्ता कर कोई सही विकल्प चुनें, ताकि इसका कोई स्थायी समाधान भी निकल सके और आम जन को सही मायनों में राहत मिल सके। यह ध्यान रहे, राहत मिलेगी तो ही सरकार रिपीट होगी।